रेबीज एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत मुहलिक है और इससे मुतासिर होने वाले लोगों में से 99% की मौत वाक़ हो जाती है। ताहम वैक्सीन की बर वक्त दस्तयाबी और कुत्तों की वैक्सीनेशन से इस पर 100% काबू पाया जा सकता है। रेबीज की वजह से आलमी सतह पर हर साल तकरीबन 26,000 से लेकर 55,000 अमवात वाक़ हो जाती हैं। इनमें से 95% से ज्यादा अमवात एशिया और अफ्रीका में होती हैं। रेबीज 150 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है। 3 अरब से ज्यादा लोग दुनिया के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ रेबीज का खतरा मौजूद होता है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर इलाकों में रेबीज सिर्फ चमगादड़ों में ही मौजूद होता है। रेबीज की इब्तदाई अलामात में बुखार और एक्सपोजर के मकाम पर सनसनाहट शामिल हो सकती है। रेबीज से मुतासरा मरीज में इस बीमारी की अलामात कुत्ते के काटने के तकरीबन 6 हफ्ते बाद जाहिर होती है, जिसमें सर दर्द, जिस्मानी आज़ा में दर्द, गले में जलन और घुटन जैसा एहसास शामिल होता है। वक्त गुजरने के साथ दीगर अलामात जिनमें पुरतशद्दुद सरगर्मी, बेकाबू इश्तिहाल, पानी का खौफ, जिस्म के अज़ा को हिलाने की नाकाबिलियत, ज़हनी इंतशार और होश खो जाना। अलामात जाहिर होने के बाद रेबीज का नतीजा तकरीबन हमेशा मौत ही रहा है। मर्ज की मुंतकिली और अलामात के आगाज के दरमियान की मुद्दत आम तौर पर 1 से 3 माह होती है। ताहम ये वक्त की मुद्दत 1 हफ्ता कम से लेकर 1 साल से ज्यादा तक में बदल सकती है। इस वक्त की मुद्दत उस फासले पर मुनहसिर है जिसे वायरस के लिए मरकजी आसाबी निजाम तक पहुँचने के लिए तय करना जरूरी है। रेबीज इंसानों में दीगर जानवरों से मुंतकिल होता है। जब कोई मुतासरा जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसान को खरोंचता या काटता है तब रेबीज मुंतकिल हो सकता है। किसी मुतासरा जानवर के लुआब से भी रेबीज मुंतकिल हो सकता है। इंसानों में रेबीज के ज्यादातर मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। उन ममालिक में जहां कुत्तों में आम तौर पर रेबीज होते हैं, रेबीज के 99% से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। रेबीज वायरस मोहिती असाब के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है। बीमारी की शनाख्त सिर्फ अलामात के आगाज के बाद ही की जा सकती है। अलामात के ज़हूर के बाद सिर्फ चंद ही लोग रेबीज इन्फेक्शन से बचे हैं जिनका जामे इलाज किया गया। उस इलाज को मिलोकी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। काटने की जगह और खरोचों को 15 मिनट तक साबुन और पानी या डिटर्जेंट से धोना भी कुछ हद तक रेबीज की रोकथाम में मौसर साबित होता है, क्योंकि ये वायरस को मारने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वजारत सेहत के ज़ेर इंतजाम इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानों को कुत्तों के काटने के सालाना 1 लाख से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से फौरी इमदाद न मिलने या इस बीमारी के मुतालिक मुतासरा लोगों को मालूम न होने के बायस रेबीज बीमारी से लगभग 5,000 लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। रेबीज के वाकयात को कंट्रोल करने के हवाले से मुल्की सतह पर किसी पॉलिसी का न होना इस मुहलिक बीमारी पर काबू पाने के लिए दरकार वैक्सीन की मुनासिब तादाद में अदम दस्तयाबी और इस बीमारी की निगरानी और इसके वाकयात के मुतालिक काबिल भरोसा आदाद और शुमार का न होना रेबीज के नतीजे में होने वाली अमवात की रोकथाम में अहम रुकावटें हैं। अगर किसी शख्स को एक मरतबा रेबीज हो जाए तो इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि उसका इलाज मुमकिन हो सके, इसलिए फौरी इलाज जरूरी होता है। जब पागल कुत्ता या कोई और जानवर काटे तो रेबीज से बचाव मुमकिन है, जिसके लिए फिलफौर रेबीज से बचाव की वैक्सीन इस्तेमाल की जानी चाहिए। वैक्सीन से इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाती है ताकि मरीज रेबीज का शिकार होने से बच सके। इस वैक्सीन के इस्तेमाल से गालिब इम्कान होता है कि मरीज रेबीज का शिकार न हो। कुछ साल पहले तक ऐसे किसी हादसे पर पेट में 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देह अमल था, मगर अब अक्सर औकात रेबीज से बचाव का 6 टीकों का कोर्स ही काफी मौसर साबित होता है। ये बात भी जहन में रहे कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, लेकिन खतरा जरूर रहता है। वो मरीज जिनके जख्म से खून निकल रहा हो और उन्हें कुत्ते या किसी और जानवर ने बेदर्दी से काटा हो, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें रेबीज के शिकार किसी कुत्ते या दूसरे जानवर ने काटा है। उनके इलाज में पहला काम हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन होता है, जिससे वायरस का रास्ता रोका जाता है। उसके बाद वक्फे से एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए जाते हैं। जानवर के काटने के फौरन बाद अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचाना लाजमी होता है। डॉक्टर जख्म की नोयत देखकर फैसला करता है कि क्या करना चाहिए। अगर काटे जाने का जख्म दिमाग के करीब है तो फिर एंटी रेबीज का इंजेक्शन, उसकी मिकदार, जख्म या उसके इर्द गिर्द लगाने का फैसला डॉक्टर ही करेगा। रेबीज का मर्ज दिमाग और उसकी रगों को मुतासिर करता है। कई मरतबा रेबीज से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता अमले का न होना भी मसाइल पैदा करता है। इलाज मुआलजे में 24 घंटे की ताखीर इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान में ज्यादातर रेबीज इंजेक्शन तरामद किए जाते हैं क्योंकि मुल्क की अद्वियासाज कंपनियों में फिलहाल इतनी सलाहियत नहीं कि
वो इतनी हसास वैक्सीन बड़े पैमाने पर तैयार कर सकें। वैक्सीन की किल्लत के मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें इदारे की जानिब से बर वक्त मुनासिब पॉलिसी न बनाना, सूरत हाल का अदरक न होना और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा भी शामिल है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियां हर साल इंडिया, चीन और कुछ दीगर ममालिक से तकरीबन 10 लाख की तादाद में ये वैक्सीन मंगवाया करती थी। ताहम कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के माहिरीन के मुताबिक दीगर अद्वियात की तरह रेबीज से बचाव के इंजेक्शन का खाम मटीरियल भी पाकिस्तान में तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इंडिया या चीन से मंगवाया जाता है। माहिर डॉक्टर्स के मुताबिक इन वैक्सीन की तैयारी में इंसानी DNA के अलावा कुत्ते का वायरस भी इस्तेमाल किया जाता है और ये एक हसास तरीका होता है जो दीगर अद्वियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रेबीज से मुतासिर हो जाने वाले कुत्ते की उम्र अमूमन 6 से 7 दिन होती है, मगर इस दौरान वो न सिर्फ इस मर्ज को फैला चुका होता है बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देता है। अगर आपके पास भी पालतू कुत्ता है और आप जब उसे इस हालत में देखें कि कुत्ता पानी नहीं पी रहा, कुछ खा नहीं रहा, वो सुस्त हो चुका है और वो अपना सर मुख्तलिफ तरीके से हिला रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, तो फिर फौरन समझ जाएं कि वो अब आपके लिए खतरनाक हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे मुहलिक वायरस से अपनी हिफ्ज़ व अमान